हे गाइस, स्वागत है सभी का। चलिए आज के एनालिसिस में एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। स्टॉक है रेलवे सेक्टर से। स्टॉक का नाम है IRFC। इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप साइड पे जाने के लिए इस स्टॉक्स पे कितना मूव अभी बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप IRFC का चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक बेस बॉटम की तरह पैटर्न दिखाई देगा। इसको पहले एक बार वीकली पे भी देख लेते हैं। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई देगा। ये है इसका वीकली चार्ट पे राउंडिंग मॉडल। ये आपको एक राउंडिंग की तरह पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये दो इसका टॉप है 200 के आसपास, और स्टॉक अभी 176 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम अगर ओपन करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक पैटर्न विजुअल हो रहा होगा। इस पैटर्न के बनने के बाद आपको किसी भी स्टॉक में एक रैली दिखाई देता है। रैली आपको 10% 20% जिस रेंज में पैटर्न क्रिएट हुआ रहे और या तो पेंडिंग टारगेट रहे, तो ये पैटर्न बहुत ही वर्कफुल होता है स्टॉक्स के लिए। अगर इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था पहले। अब ये ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस के पास स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट करके सपोर्ट बना रहा है, और यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई देगा। सपोर्ट है हमारा 128 के पास। स्टॉक कहीं ना कहीं रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक्स में अपसाइड आपको एक व्यू दिखाते हैं। वहां तक स्टॉक एक बार अपसाइड पे पहुंच सकता है। इसका हमारा ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है 161 का। पैटर्न बेस नेक लाइन स्ट्रांग सपोर्ट इसको बोल सकते हैं। और यहाँ ये 165 161 का जोन आपका एक स्ट्रांग सपोर्ट बनेगा। अब इस स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग पैटर्न बन क्या रहा है, इसके ऊपर चलिए डिस्कशन करते हैं। आपको यहाँ पे एक पैटर्न विजिबल हो रहा होगा। पैटर्न आपको यहाँ पे बोल सकते हैं कब विथ हैंडल पैटर्न या हेड एंड शोल्डर। इसका ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद इस स्विंग हाई पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, यहाँ से सेलिंग देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग हाई। अब ये जो स्टॉक्स का आपका रेंज बना हुआ था, ये पैटर्न का जो रेंज बना हुआ है, ये आपका पैटर्न था। और इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट 216 मतलब 216 का टारगेट निकल के आ रहा है। और स्टॉक आपका रिवर्स किस पॉइंट से हुआ था? ये जो रिवर्स हुआ था आपका स्टॉक, ये स्टॉक आपका ये स्कैंडल के स्विंग हाई से आपको रिवर्सल शो दिखाई दे दिया था। अब स्टॉक अपने ब्रेकआउट एरिया के पास रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के साथ साथ आपको स्टॉक यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था। उस पैटर्न का नाम है डबल टॉप। एक स्मॉल सा डबल टॉप बनाया था, ठीक। ये डबल टॉप बना था। ये डबल टॉप का आपका नेकलाइन था। नेकलाइन बना, फिर मार्केट यहाँ पे आपको पहला टेस्टिंग और एक दूसरा इस टेस्टिंग के ऊपर, मतलब ये जो लो था इस लो के ऊपर आपको एक ट्रेड, ये कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई दिया। अब ये जो नेकलाइन था डबल टॉप का, अब ये डबल टॉप का जैसे नेकलाइन ब्रेक होगा तो ऐसे ये डबल टॉप का नेकलाइन आपका एक बार सपोर्ट बनेगा। अगर ये सपोर्ट बना, सपोर्ट मान लीजिए अगर बन गया, अगर ये ब्रेक किया, अगर ये स्टॉक सस्टेन करके, अगर ये स्टॉक सस्टेन करके 178 के ऊपर किसी भी ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद इस स्टॉक्स में, और यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन भी होल्ड होते हुए दिखाई देगा। ये ट्रेंड लाइन अगर फॉल आना होगा तो फॉल यहाँ से आएगा, तो फिर इस ट्रेंड लाइन का टारगेट होगा, इस ट्रेंड लाइन से फिर रिबाउंड होगा। अगर ये रिबाउंड हुआ तो आपको एक क्लियर ट्रेंड लाइन के पास एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा, और इसी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जब होगा इस स्टॉक्स में, ये डबल टॉप का पैटर्न डब्ल्यू के साथ ब्रेक होगा। मतलब जो बेरिश पैटर्न था, इस बेरिश पैटर्न को कट करने के लिए एक बुलिश पैटर्न बना। जब ये बुलिश पैटर्न आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्रिएट होते हुए दिखाई देगा ना दोस्तों, ये वाला पैटर्न इस प्रकार से, अगर यहाँ कहीं मार्केट के पास एक फॉल मिला, मान लीजिए अचानक गया, अदरवाइज स्टॉक इसी के ऊपर जैसे क्लोजिंग दिया, तो फिर ये वाला टारगेट तो दे ही देगा
और जो ये पैटर्न बेस्ड टारगेट बचा हुआ था कपित हैंडल 216 का, ये 216 का टारगेट आपको अचीव होते हुए इस स्टॉक्स में दिखाई देगा। अगर यहाँ आपको एम एम पैटर्न के साथ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मतलब जो रेजिस्टेंस बना होता है वो सपोर्ट बनेगा। अगर वो सपोर्ट आपको ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है तो आपको क्लियर विजिबल होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्योंकि जो ये पैटर्न मार्केट में बनता है डबल टॉप ब्रेक करे डबल बॉटम के साथ, तो आपको ये पैटर्न विजुअल होते हुए दिखाई दे सकता है स्टॉक्स में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और आपको क्लियरली विजुअल हो रहा होगा यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा हो 174 का, और यहाँ पे आपको एक हेडन बना हुआ है और एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है, और कहीं ना कहीं इस हेड वाले लेफ्ट के पास आपको सपोर्ट जैसे दिखाई दिया 174 का ना, फिर स्टॉक्स पे ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। और ये पैटर्न क्रिएट होने के बाद जैसे ये रेजिस्टेंस आपका मल्टीपल टेस्टेड जोन वाला ब्रेक होगा इस स्टॉक्स में, ये कैप एक बार सिंगल डे के ट्रेडिंग सेशन में 190 में फुलफिल हो सकता है, और इसी फुलफिलमेंट के साथ आपको ये स्विंग हाई भी टेस्ट होते हुए दिखाई देगा। और जो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपका ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है कप विथ हैंडल बोल सकते हैं, और इस कप विथ हैंडल पैटर्न का टारगेट अप साइड पे अचीव होते हुए इस स्टॉक्स में दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक्स का एनालिसिस कुछ इसी प्रकार का था, और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों वो टारगेट 216 का आ रहा है। तो इस स्टॉक्स पे आप वॉच रख सकते हैं, इस स्टॉक्स में एक अमेजिंग अपसाइड मूव दिखाई दे सकता है। स्टॉक वीक कब होगा इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। स्टॉक वीक तभी होगा जब ये लो अपना ब्रेक कर देगा 150 या 160 का लो जैसे ब्रेक कर देगा स्टॉक वीक हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर है कंसोलिडेशन है स्टॉक पे हमारा व्यू जो है वो बुलिश है, तो इस स्टॉक्स पे वॉच रख सकते हैं। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते एक बात और बोलूँगा, देखने के बाद वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए करिए दोस्तों, जिससे मोटिवेशन हमको मिलता रहे। धन्यवाद।